तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में जंग का ऐलान हो चुका था और तियान 2 आर्मी भी बैटलफील्ड में आ चुकी थी। दोस्तों इस स्टोरी लाइन को अच्छे से समझने के लिए आपको इसकी पीछे की स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल पर जाकर इसके प्रीवियस वीडियोस को देखना है, जिससे आपको पूरी स्टोरी लाइन क्लियर हो जाएगी। और साथ ही में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के अपडेट्स भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस आए उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि बिविदोंग की आर्मी को बैटलफील्ड में आने में थोड़ी सी देर लग रही थी, लेकिन जैसे ही बिविदोंग बैटलफील्ड में आ जाती है वो आते ही सबसे पहले अपने पावरफुल मास्टर्स को आगे भेज देती है और उन सभी से बोलती है, मेरे जाबाज सिपाहियों, तुम बिना डरे फाइट कर सकते हो, क्योंकि मेरे रहते तुम्हारी सोल को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट खत्म होगी। इसके बाद दोस्तों हम भी देखते हैं कि इन सभी सोल्जर्स के ऊपर बिविदोंग की एक फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू सभी सोल्जर्स को एक पावर मिल रही होती है। इसके बाद बिविदोंग अटैक का ऑर्डर दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैटलफील्ड में इन दोनों ही आर्मीज के बीच में एक घमासान बैटल छिड़ जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात होती है कि अब बिविदोंग के नॉर्मल सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि ये तियान 2 आर्मी के सभी सोल्जर्स को बड़ी ही आसानी से कुचल रहे होते हैं और जो सोल्जर्स मर रहे होते हैं उन्हें बिविदोंग वापस से जिंदा कर रही होती है। अब चाहे वो सोल्जर तियान 2 आर्मी का हो या फिर बिविदोंग की आर्मी का, सारे के सारे सोल्जर्स काम तो बिविदोंग के ही आने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे श्रैक डेविल्स भी कम नहीं है, वो काफ़ी अच्छी तरह से एक टीम बनाकर अपना काम कर रहे होते हैं, यानी वो सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। और ऑस्कर और मोटू दोनों एक साथ में फायर फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं तियान 2 आर्मी के कई सोल्जर्स बिविदोंग की मशीनरी के नीचे आकर ही मर जाते हैं और दोस्तों ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। इसके साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि बिविदोंग की फॉर्मेशन वहाँ मरे हुए सभी सैनिकों को अपने अंदर खींचने लगती है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर तो समझ जाते हैं कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। दोस्तों दरअसल जैसे जैसे बिविदोंग की फॉर्मेशन बाकी के सोल्जर्स की सोल को अब्सॉर्ब कर रही है, वैसे वैसे रक्षासा गॉड की इनहेरिटेंस का डोर ओपन हो रहा होता है और ये सब देखकर ग्रैंड मास्टर की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो ये समझ जाते हैं कि बिविदोंग ने पहले भी बैटलफील्ड पर ये फॉर्मेशन क्यों बनाई थी। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये फॉर्मेशन सोल्स को अब्सॉर्ब करने लगती है, वैसे वैसे वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगती है और उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो जिंदा सोल्जर्स की सोल को ही अब्सॉर्ब करने लगती है। और इसे देखकर ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि अगर बिविदोंग गॉड बन गई तो वो रक्षासा गॉड होने के नाते सभी तरह की इविल पावर्स को कंट्रोल कर पाएगी। और दोस्तों ऐसा होना ग्रैंड मास्टर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिविदोंग को रोकने का सही समय अब निकल चुका था। और अब दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पर रक्षासा गॉड की इनहेरिटेंस का डोर ओपन हो जाता है, जो देखकर बिविदोंग अपने सेकंड एल्डर से कहती है, मैं जल्द ही इनहेरिटेंस डोर के अंदर चली जाऊंगी, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तब तुम जियालिन गेट को अच्छे से संभाल लोगे। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बिविदोंग रक्षासा डोर के अंदर जाती है, वैसे ही वो डोर बाहर से बंद हो जाता है और ऐसा होते ही तांग शेंग को भी महसूस हो जाता है कि जियालिन गेट पर किसी ने गॉड इनहेरिटेंस को स्टार्ट किया है। इसके बाद हम रुंगरोंग को देखते हैं, जो बिविदोंग की गैर हाजिरी में अपनी पावर्स को इतना रिलीज कर देती है ताकि बिविदोंग की सारी आर्मी हार जाए। इसके साथ ही वो सभी श्रैक डेविल्स की पावर को भी बढ़ा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी श्रैक डेविल्स खतरनाक तरीके से अपनी फाइट शुरू करते हैं। अब हम मोटू को देखते हैं, जो 7th एल्डर से फाइट कर रहा होता है और मोटू उससे कहता है कि मार्शल सोल एम्पायर को मरे हुए सोल्जर्स की सोल का अपने लिए इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आ रही है, जिसका रिप्लाई देते हुए 7th एल्डर कहता है कि हमारे जो सोल्जर्स इस बैटल में मारे गए हैं उनके लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि वो बिविदोंग की गॉड बनने में मदद कर रहे हैं। ये सुनने के बाद मोटू 7th एल्डर के अटैक को रोकते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें भी मर ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वैसे भी रक्षासा गॉड के सामने लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये कहने के साथ ही मोटू 7th एल्डर को दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं ऑस्कर को, जो 5th एल्डर के साथ में फाइट कर रहा होता है।
जिसे देख करके रोंग रोंग एक बार फिर से सभी श्रैक डेविल्स की पावर को बढ़ा देती है। वहीं हम देखते हैं कि कैट गर्ल और जीनू एक साथ मिलकर फोर्थ एल्डर से फाइट करने लगती है और मोबाइल भी अपनी बहुत ही खतरनाक व्हाइट टाइगर की पावर का यूज करता है और ऑस्कर भी क्लॉन सॉसेस का यूज करके उसकी मदद करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही फोर्थ एल्डर अपने स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करता है और सभी पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जीनू तान शेंग के एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करता है और जीनू के इस अटैक को रोकने के लिए तीनों एल्डर मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो इसको रोकने में नाकामयाब रहते हैं और जीवू के इस अटैक से काफी तबाही मचती है। ये देखने के बाद जीवू यानी कि हमारी शाओ वू अपनी 9 सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और अब वो अपनी पेनेट्री लेवल अटैक का इस्तेमाल सीधा फोर्थ एल्डर के ऊपर कर देती है, जिसे रोकने के लिए फोर्थ एल्डर अपना पूरा दम लगा देता है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो जीनू यानी कि शाओ वू के इस अटैक को रोक नहीं पाता है और यहीं पर मारा जाता है। और ये सब देखकर सेकंड एल्डर तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और बेचारा डर के मारे सभी मास्टर्स को वापस जाने का ऑर्डर भी दे देता है, जिसका ऑर्डर सुनते ही सभी मास्टर्स वहां से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी तांग हाओ और तांग जियो कुछ लोगों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियान रेक्शवे भी जियालिन गेट की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ आने के बाद वो बिबिडोंग के इनहेरिटेंस गेट को देखकर कहती है, बिबिडोंग अब तुम क्या करना चाहती हो? और दोस्तों उसके इतना कहते ही यहाँ पर तान शेंग भी आ जाता है। इसके बाद हम फिर से बैटलफील्ड को देखते हैं, जहाँ पर तांग हाओ लगातार एल्डर्स का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो तभी देखता है कि अचानक से सभी एल्डर्स जियालिन गेट के अंदर जाने के बजाय एक अलग ही डायरेक्शन में चले गए हैं। ये देखकर तांग हाओ कुछ समझ पाता इससे पहले ही जमीन से एक आर्मी बाहर निकलने लगती है, जिन्हें देखने के बाद तांग हाओ और उसकी टीम उनसे फाइट करने लगते हैं और तांग हाओ ज्यादा कुछ सोच पाता इससे पहले ही वहाँ पर बाकी के सारे डेड सोल्जर्स, जिनमें हाओ तियान सेट के भी सोल्जर शामिल थे, वो सभी के सभी वापस जिंदा हो जाते हैं और श्रैक डेविल्स को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। अब इनके बीच में पॉइजन मास्टर तांग जियो और तांग हाओ और श्रैक डेविल्स फंस जाते हैं। इसके बाद घोस्ट मास्टर और फिनिक वहाँ आते हुए तांग हाओ से कहते हैं, तुमसे मिले हुए काफी समय बीत चुका है। वहीं अब इनकी आर्मी में पावरफुल सोल बीस्ट भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मोटू कहता है, ये दोनों तो मर चुके थे, तो ये वापस जिंदा कैसे हो गए? तभी गिविंग बोलता है कि हमें हमारी मास्टर ने वापस जिंदा कर दिया है और हमें नई जिंदगी दे दी है। इधर एक तरफ जूही बांग को भी ये अंदाजा हो जाता है कि बिबिडोंग रक्षासा गॉड की पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। तभी ग्रैंड मास्टर उसे बताते हैं कि बिबिडोंग अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सभी की डेड बॉडी की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है और उसी से वो अपनी गॉड इनहेरिटेंस को हासिल कर रही है। इसके अलावा उसने मरे हुए सोल बीस्ट और सोल्जर्स को भी फिर से आर्मी में चेंज कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अनडीड आर्मी ने जियान 2 सोल्जर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जो देखने के बाद ग्रैंड मास्टर जूही बांग से कहते हैं, अब यहाँ की सिचुएशन हम लोगों के लिए और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ सेकेंड एल्डर कहता है कि अब हमें बैटलफील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम जियालिन गेट से पूरे बैटलफील्ड पर नजर रख सकते हैं। और दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी तांग हाओ और उसके ब्रदर को अनडेड के लोगों के साथ फाइट करनी पड़ती है और वो ना चाहते हुए भी उनको खत्म कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।